हेलो स्टूडेंट्स, डेली क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आपके 28 मई 2024 हो गई है। टॉप 25 क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ। अभी जो आपके वीक निकला है, इस वीक के जो इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस हैं, अभी स्टूडेंट्स के भी कमेंट आ रहे सर आपने 15 क्वेश्चन नहीं करवाए। देखो और भी क्वेश्चंस कराऊंगा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो सारे मैं आपको करवाता रहूँगा। तो अभी टॉप 25 क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाला हूँ जो राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाएं, चाहे आप RSMSSB स्टेनो की तैयारी कर रहे हो, LDC की कर रहे हो, RS की कर रहे हो, पशु परिक्षर की कर रहे हो, पटवारी की कर रहे हैं, राजस्थान के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसमें हम क्वेश्चंस देखेंगे, आपको अलग से भी मैं राजस्थान के क्वेश्चंस भी आपको बताते हुए चलूँगा। तो फटाफट हम ये 25 क्वेश्चन से कवर करेंगे। पहला है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी अनुबंध नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण अनिवार्य किया है? किसने किया है? कर्नाटक ने किया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया हैं और कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत हैं। फटाफट हम क्वेश्चंस देखेंगे, क्वेश्चंस में ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। हाल ही में UAE के संस्कृति और पर्यटन विभाग से गोल्डन वीज़ा किसे मिला है? साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत को मिला है। साउथ सुपरस्टार रजनीकांत को मिला है। हाल ही में ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स में भारत का कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? मतलब टॉप पर रहा है। दिल्ली टॉप पर रहा है, दिल्ली रहा है। हाल ही में मारियप्पन थंगावेलु ने विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? थंगावेलु ने स्वर्ण पदक जीता है। मारियप्पन थंगावेलु ने जापान के कोबे में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की T63 ऊंची कूद स्पर्धा में 1.88 मीटर की छलांग लगाकर अपना पहला स्वर्ण पदक जीता और शरद कुमार के 1.83 मीटर के चैंपियनशिप रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। तो मरियप्पन थंगावेलु एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। हाल ही में विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? जापान में किया गया। हाल ही में जर्मनी की लेखिका जिसने 2024 अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता, जेनी एपेनबेग। साथ साथ ध्यान रखना कि जो नोवाक जोकोविच है सर्बिया के, उनको लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड दिया गया। नोवाक जोकोविच का संबंध किस खेल से है? टेनिस से है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस राज्य की ई-रिक्शा चालक आरती को यूनाइटेड किंगडम UK के महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? उत्तर प्रदेश की। भारत के किस राज्य की है? उत्तर प्रदेश की है, UP की है। योगी आदित्यनाथ जहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले की 18 वर्ष की महिला ई-रिक्शा चालक आरती को यूनाइटेड किंगडम के राजा चार्ल्स तृतीय द्वारा अम्ल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नाम याद रख लेना, आरती का नाम ध्यान रखना। आरती ई-रिक्शा अच्छे से आप ध्यान रखना। 17वें IPL में किस दिग्गज खिलाड़ी ने IPL से संन्यास ले लिया? दिनेश कार्तिक ने संन्यास ले लिया है। दिनेश कार्तिक के बारे में आपको ये बताना है कि ये किस टीम से खेल रहे थे। कमेंट बॉक्स में फटाफट वीडियो पॉज करो, फटाफट कमेंट करो कि दिनेश कार्तिक किस टीम से खेल रहे थे, कौन सी टीम से खेल रहे थे। हाल ही में किस देश के पर्वतारोही सिरबाज खान ने बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है? ये पाकिस्तान के हैं। सिरबाज खान किस देश के हैं? पाकिस्तान के हैं। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद है। राष्ट्रपति हैं आसिफ अली जरदारी हैं। प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ है। हमारा राज्य राजस्थान केवल पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, 1070 किलोमीटर की सीमा बनाता है। इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना, जिसको हम रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। और उप प्रधानमंत्री पूछ लिया पाकिस्तान का तो इशाक डार हैं। हाल ही में थाईलैंड में आयोजित बैठक में एशियाई फुटबॉल परिसंघ ने महिला एशिया कप के 2026 की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया को सौंपी। 2029 की मेजबानी किस देश को सौंपी गई? उज्बेकिस्तान को सौंपी गई। उज्बेकिस्तान को सौंपी गई है। हाल ही में किस हाईकोर्ट ने 2010 के बाद जारी सभी OBC प्रमाण पत्रों को रद्द कर दिया है? कोलकाता हाईकोर्ट ने 2010 के बाद जितने भी OBC प्रमाण पत्र जारी किए सबको रद्द कर दिया है। कोलकाता हाईकोर्ट ने किया है। इंपॉर्टेंट एग्जाम वाला प्रश्न है। हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य बना है? स्पेन बन गया है। स्पेन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य बन गया है।
हाल ही में किस हवाई अड्डे ने जीरो वेस्ट टू लैंडफिल का दर्जा हासिल किया है? तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे ने किया है। तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डा, तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब बनाया गया? 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस बनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया? 22 मई को बनाया गया, 22 मई को बनाया गया। हाल ही में भारत की एकता भयान ने विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? एकता भयान ने गोल्ड मेडल जीता है, स्वर्ण पदक जीता है, रट लेना। एकता भयान स्वर्ण पदक विश्व पैरा एथलेटिक में। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में 100% ये छपने वाला प्रश्न है। हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? बर्नार्ड अर्नोल्ट रहे हैं, बर्नार्ड अर्नोल्ट शीर्ष पर रहे हैं। जारी किसने की? ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स, ध्यान रखना। हाल ही में आयरलैंड, नॉर्वे और स्पेन ने किसे एक देश के रूप में मान्यता दी है? फिलिस्तीन को मान्यता दे दी है। किसने दी? आयरलैंड ने, नॉर्वे ने और स्पेन ने। इन्होंने फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता दी है। 22 मई को आयरलैंड के प्रधानमंत्री साइमन हैरिस ने फिलिस्तीन को एक देश के तौर पर मान्यता देने की घोषणा की। नॉर्वे के साथ स्पेन ने भी फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर मान्यता देने का ऐलान किया। तीनों देशों के इस फैसले का इजराइल ने विरोध किया है, क्योंकि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में युद्ध चलता रहता है। हाल ही में भारत और किस देश की सेना संयुक्त अभ्यास शक्ति में भाग ले रही है? भारत और फ्रांस, फ्रांस की राजधानी पेरिस, तो भारत और फ्रांस की सेना शक्ति अभ्यास में भाग ले रही है। हाल ही में राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस 2024 कब बनाया गया? 20 मई को बनाया गया। राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस 20 मई को बनाया गया। हाल ही में किसे श्रीलंका में भारतीय मूल के तमिलों के 200 वर्ष पूरे होने की स्मृति में पहली डाक टिकट मिला है? भारतीय आध्यात्मिक गुरु हैं श्री श्री रविशंकर। ये जो श्री श्री रविशंकर हैं, इन्हीं को मिला है 200 साल पूरे होने पर स्मृति पहला डाक टिकट मिला है। आपको ध्यान रखना है, भारतीय आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर जी महाराज, ध्यान रखना है। हाल ही में किसने कैसाब्लांका शतरंज 2024 जीत लिया है? मैग्नस कार्लसन ने जीत लिया है। कैसाब्लांका शतरंज 2024 किसने जीत लिया है? मैग्नस कार्लसन ने जीत लिया है। हाल ही में भारत ने कहाँ 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक की मेजबानी की? कोची में की है। कहाँ की है? भारत ने कोची में 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक की मेजबानी की है। हाल ही में चीन ने क्या किया? ताइवान को हथियार बेचने पर किसी देश की रक्षा कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया। मतलब अमेरिका क्या कर रहा था? ताइवान को हथियार बेच रहा था, इसलिए चीन ने क्या किया? प्रतिबंध लगा दिया। तो चीन ने ताइवान को हथियार बेचने पर किस देश की रक्षा कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया? अमेरिका की रक्षा कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने 2024 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 6.9% रहने का अनुमान लगाया है। देखो इस तरह की ये आती है ना विकास दर से संबंधित, यहाँ से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में बन जाते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र ने लगाया है 6.9। संयुक्त राष्ट्र का मतलब हो गया यूनाइटेड नेशन, जिसका मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, ध्यान रखना। तो संयुक्त राष्ट्र ने 2024 में भारत की विकास वृद्धि दर कितनी लगाया है? 6.9% रहने का अनुमान लगाया है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि फीफा वीमेंस वर्ल्ड कप 2027 की मेजबानी कौन करेगा? ब्राजील करेगा, ब्राजील करेगा, ध्यान रखना है। तो फीफा वीमेंस वर्ल्ड कप 2027 की मेजबानी ब्राजील करेगा। अगर ब्राज़ील की आपसे राजधानी पूछे तो ब्राज़ीलिया होगी। ब्राज़ील की राजधानी क्या होगी? ब्राज़ीलिया होगी। और ब्राज़ील की करेंसी होगी रियल, रियल हो जाएगी, रियल ब्राज़ील की करेंसी हो जाएगी, REAL, आपको ध्यान रखना है। तो ये इंपोर्टेंट 25 क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए। जल्द ही राजस्थान के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं आपको अलग से करवाऊंगा। तो राजस्थान के इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बनेंगे वो भी मैं आपको अलग से करवाऊंगा। देखो करंट अफेयर से रिलेटेड आपके जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे सारा सब कुछ आपको डेली क्लासेस पे मिल जाएगा। लगभग 10-15 मिनट की क्लास होती है, इसके बाद आपको कुछ नहीं देखना, करंट अफेयर का आपका काम हो जाएगा। अभी आपके जैसे
स्टेनो का सिलेबस वाला कोर्स है उसकी प्राइस भी नामात्र है। डेनियल क्लासेस की ये प्ले स्टोर में मिल जाएगी, लाखों लोगों ने डाउनलोड करी हुई है। केवल आपको 499 में कोर्स भी मिलेगा, साथ में टेस्ट सीरीज़ भी आपको वहीं मिल जाएगी। जल्दी उसी कोर्स में आपको टेस्ट सीरीज़ भी मिल जाएगी और मार्केट में भी जल्द आपको RSMSSB स्टेनो के लिए मॉडल पेपर मिल जाएंगे, जल्द आपको मिलने वाले हैं। उसकी पूरी प्रोसेसिंग हो चुकी है, अब लास्ट स्टेज का काम बाकी है, तो जल्द आपको मार्केट में वो भी मिल जाएंगे। वीडियो जितना ज़्यादा उसके शेयर आप जरूर किया करें। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस करें, डेनियल क्लासेस का टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करें। धन्यवाद।